हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और मुल्क में काफ़ी गर्मी है और हमारे सेट पे भी काफ़ी गर्मी है। आज मारिया को स्पेशली काफ़ी लग रही है और जब गर्म माहौल होगा तो फिर जो हमारे रिव्यूज़ आएंगे वो भी बहुत ही गर्मा गर्म और चटपटे करारे आने वाले हैं, ठंडे हो जाएंगे या बहुत ठंडे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि गर्मी को डाइल्यूट करने के लिए भी थोड़ा सा हो सकता है ठंडा हो जाए। देखा है उसकी वजह से गर्मी जरा ज्यादा हो गई है और आपको पता है हम रेड लाइन तो क्रॉस कर नहीं सकते, है ना? जी हाँ, आज हमारे सेट पे रेड लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी है और ग्रे लाइन भी है, हर किस्म की लाइन, हर किस्म की लाइनें। आज देखते हैं कौन सी लाइन क्रॉस होती है। सबसे पहले मैं अपने जो ब्रिलियंट जजेस हैं इनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ, हाय, जो तैयारी कर रही हैं अपनी, मारिया वासी जो इस वक्त गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं, और नादिया खान जो रेड लाइन गर्मी रेड इन रेड, रेड लिपस्टिक, रेड कपड़े, बस पता नहीं क्यों बस रेड हो गया। ड्रामेटिक। और जिस ड्रामे का सबसे पहले रिव्यू करने लगे हैं उसके बारे में बताता चलूं कि ये चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैजान, राइटर हैं हाशिम नदीम। और जी ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं हारून और जारा नूर अब्बास और उस्मान पीर साहब, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे दोस्त, छोटे बड़े बहुत सारे हर साइज के और दोस्त। जावेद शेख भी सडनली और जीक्यू भी सडनली। हाँ, वो तो लास्ट सीन में दो और आगे। हाँ। तो कास्ट आहिस्ते ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो रुबीना आप, हम जो शुरू में हमने इसकी बात की थी इस ड्रामे की, तो हमें उतना मुतासर नहीं किया था क्योंकि बहुत स्लो पेस थी फोर्थ एपिसोड तक, और फोर्थ के बाद एकदम ही बहुत फास्ट स्पीड हुई है और वो ब्यूटी शॉट से हटके ना अब सही ड्रामेटिक हुआ। ड्यूटी शॉट्स पे आ गए, ब्यूटी शॉट से ड्यूटी शॉट्स पे आए हैं। कैसा लगा आपको वो? वहां से शुरू करते हैं जहाँ से हारिस और उसका सामना होता है। हाँ, शेरी और आर्यन का सामना, दरवाजा खोल के वो जो भाई जो सामने फाइट सीक्वेंस था ना, वो वहाँ पे हमने लास्ट अपने रिव्यूज किए थे। नाउ ही कम्स इन एंड एक सबके बीच में बैठ के, और उसने एक कन्फ्रंटेशन में एक तो पहले तो यही कहा कि आपने एक बात हमसे छुपाई थी कि ये रिहैब में होके आए हैं, और दूसरा आपने मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, और शर्तें बहुत नॉर्मल थी। आई थिंक वेरी रीजनेबल। कोई भी भाई, अब ये छोटा था तो जरा सा ऑड लगा, लेकिन अगर कोई भी बड़ा होता इस लड़की का तो वो ये तीन बातें तो पूछता कि लड़का क्या करता है। हमारे माशरे में भाई जो है वो भाई छोटा और बड़ा, हाँ, छोटा भाई होता है, वो छोटा बड़ा। मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज द भाई इज खुद भी कोई वो सस्पिशियस कैरेक्टर है ना, वो भाई की क्रेडिबिलिटी नहीं है इन द प्ले, वो कोई क्रेडिबल भाई नहीं है। छोटा भाई नॉर्मल इंसान होता, पढ़ने वाला, डोटिंग ऑन बहन, ये एक शेडी भाई है। लेकिन शेडी भाइयों के ज्यादा मसाइल होते हैं। हाँ, क्योंकि जाहिर है वो जो खुद शेडी होते हैं वो दूसरों को ज्यादा उस नजर से देखते हैं, बट उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। राइट थिंग विद बैड रॉन्ग इंटेंशन। घर में उनकी से कम होती है ऐसे भाई की, क्योंकि बहन भी आखिर भाई को तो जानती है ना। नाउ बहन इज सपोर्टिंग हिम, बहन इज प्रोवाइडिंग हिम विद स्टफ, तो उस हिसाब से मुझे इस भाई का इतना असर्टिव होना और सबका उसके आगे बिल्कुल मुंह बंद हो जाना थोड़ा सा ऑड लगा। बट मुझे बात फिर भी अच्छी लगी। मुझे वो 3 महीने वाली बात इंटरेस्टिंग लगी कि अब अगर ये 3 महीने नहीं मिलेंगे, और मुझे ये अच्छा लगा कि वो उस लड़के की अब आगे जर्नी क्या होगी जो 3 महीने में ये प्रूव करने जा रहा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गोइंग टू कंट्रोल माई एंगर इशूज एंड आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब अपनी कैपेबिलिटीज से। और वहाँ से उसका प्लान ये है कि हमने इसकी ये चीज़ को खराब करना है। हाँ, बात सही है, इंटेंशन कहते हैं ना, नियत पे होता है आपका अमाल का दारोमदार। तो बातें बिल्कुल सही हैं। आई वुड डू द सेम फॉर एनीवन, और इंटेंशन जो है वो खराब है। और बात फिर भी उसने बात सही की है कि ये तो 1-2 दिन में भाग जाएगा वहां से, इसका तो टेम्परामेंट ही नहीं है, जो बिल्कुल सही बात है। प्लस मुझे लगता है कि अगर आपका जो भी हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए थी। अगर आप पागल खाने से होके आए हैं, या आपको डिप्रेशन है, या आपका कोई गुर्दा मिसिंग है, या देयर समथिंग व्हाटएवर, दैट शुड हैव बीन राइटली शेयर्ड विद द गर्ल। उसको पता होनी चाहिए थी, ये उसका राइट था। और प्लस जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा है इसी बात पे, तो प्रूव ही करता है कि इसको तो एंगर तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गई है। एंड देन द फादर बीइंग, जो भी साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो तो इस बात को समझते ही हैं कि ये बात क्या वो सही रहा है। वही सब वही कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात की है। वो उसको भी, ज़ारा को भी समझाते हैं, अपने बेटे को भी समझाते हैं जब
कि बात बिल्कुल ठीक है, मुझे राइटिंग भी बहुत अच्छी लगी। और मुझे रुबीना आपा आपकी बात से याद आया कि वाई आई बिलीव कि ये ऐसा होगा शहरी, क्योंकि वो जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं ना कि दोनों अब्यूसिव पेरेंट्स अब्यूसिव थे और ये दोनों उसी से गुजरे हुए हैं, और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो किस तरह से आपके ऊपर असर करते हैं। और स्पेशली जो उस्मान पीरज़ादा की लाइंस आती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, वो सुनने वाली होती हैं, जब लेक्चर दे रहे होते हैं वो पूरी सिचुएशन होती है, फिर उसी से रिलेटेड वो एक बात करते हैं जो कि उसको बड़े अच्छे अंदाज से में समझा देते हैं। तो आपको आप अगर एक एंगल से भी सोच रहे होंगे ना उस सिचुएशन को, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग, तो आप एक दूसरे एंगल से भी समझेंगे। इशफाक अहमद याद आते हैं ना, जो अपने हर ड्रामे में इशफाक साहब का अपना कैरेक्टर होता था जो इसी तरह बाबा जी का, हाँ, जो एक्सप्लेन ये अब जाहिर है जो राइटर है उनको लाइक उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा इशफाक साहब को, तो आई फील कि वो उन्होंने व्हिच इज वेरी अच्छी चीज है। जो झूम मुझे लगा था बड़ा एक क्लीशे और ब्यूटी शॉट्स वाला होने लगेगा, वो 4th एपिसोड के बाद बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है और उसमें आपको बड़ा एक मजा आ रहा है देखने का। क्या दिया शिफ्ट हुआ है 6th के बाद। 6th में जब शेरी और आर्यन का कन्फ्रंटेशन हुई है, पता चला उसके बाद से, उससे पहले इट वाज अ ड्रैग और हमें लग रहा था कि हीरो हीरोइन हारून ही है। और अब मैंने ये कहा था कुछ हफ्ते पहले कि ये स्टोरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, और वो ही स्टोरी में ख्याल मी एंड द राइटर वर ऑन द सेम पेज, लेकिन उन्होंने भाई से ये शर्तें करवानी थी। मैं समझी कि शायद ज़ारा को पहले शुरू में कह देना चाहिए, लेकिन दिस इज़ फाइन कि भाई ने शर्तें रखी हैं और भाई ने बड़ी वैलिड और सही शर्तें रखी हैं, तो दिस वाज अ गुड ट्विस्ट, बिलीवेबल। इन तीनों एपिसोड्स में जो मेन कास्ट है इसको परफॉर्म करने के बड़े बड़े सीन, मगरमच्छ सीन्स मिले हैं, ज़ारा के, हारून के, भाई के, तो दे वर अ ट्रीट टू वॉच। राइटिंग की तरफ चलते हैं जी, और राइटर हैं जी हाशिम नदीम। रुबीना आपा, जो रास्ते बन रहे हैं ना वो कोई बहुत ज़्यादा आपको ग्रिप करने वाले नहीं है। सो जहाँ राइटर मिस कर गया था वहाँ डायरेक्टर को देखना चाहिए था। सो जो ग्रिप है वो अभी भी कम है। मुझे राइटिंग की ग्रिप भी, डायरेक्शन की ग्रिप भी अभी थोड़ी सी कम लग रही है। हाशिम फॉर दीज 2 एपिसोड्स 6 गुड जॉब एंड आई एम होपिंग that because this is Hashim Nadeem we're talking about, और मैं परीज़ाद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो I'm just hoping कि हम 8 तक तो जाएं कम से कम, और 10 तक भी जाने में हर्ज नहीं है, मगर अभी वो दूर है बहुत। ओके चलें, 6 गुड जॉब। मारिया, मुझे 5-6 एपिसोड्स जो हम जिस तरह देख रहे थे उसके बाद एक जो एकदम झटका लग के आप चेंज आया है, कुछ थोड़ी सी रमक नजर आई है, तो मुझे अच्छा लगा। जो आप सिचुएशंस आपने क्रिएट की वो भी अच्छी की। अब वो यही है ना कि हीरो को आपने टास्क दे दी है जैसे वो वीडियो गेम्स में होता है, और विलन पीछे पीछे है। सो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आई विल गिव हिम अ 7 फॉर दिस। 7 वेरी गुड जॉब। नादिया, बहुत बड़े बड़े सीन्स थे तो बहुत अच्छे लिखे हुए थे, ख़ास तौर पे हारून और ज़ारा का जो बीच वाले सीक्वेंस है जहाँ वो उसको मना रही है, फिर भाई से गन लेना, वो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा सीन था, अच्छा लिखा हुआ था, सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उस्मान पीरज़ादा की लाइंस बहुत अच्छी हैं। आई गिव द राइटर अ 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अली फैज़ान, और उसमें से मैंने बता दूं, मैं तो जो मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि छोटे छोटे सीन्स में भी ना एफर्ट थी। अभी तक मुझे फैज़ान से उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे, बट फॉर दीज विजुअल्स आई वुड, एंड इफ इट्स जाहिर है उन्होंने चूज़ तो की हैं ये जगह, आई विल गिव हिम अ गुड जॉब, अ 6। ओके मारिया, मुझे जो एक छोटी सी चीज़ की जो कमी ऑल ओवर नज़र आती है वो ये है कि हम कैरेक्टर स्केचेस नहीं बनाते, कैरेक्टर्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें कहीं हमें पपी लव नज़र आ रहा है तो कहीं हमें वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि चिजल्ड कैरेक्टर्स नहीं बनाए हुए। अदरवाइज सीन्स वर गुड, अच्छे लड़ाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी शूट हुई। आई विल गिव हिम अ 7 वेरी गुड जॉब। Actually, I do want to give him an 8, but ज़ारा से बेहतर परफॉर्मेंस करवानी चाहिए थी। ज़ारा को इन्होंने ओवर इनसे उससे एक्ट करवाया। Especially love वाले scene में। इतने फोन्स पीछे गिर भी रही फिर उसके बाद टेबल पे गिरी हुई है, ये वो क्यों? तो ये डॉक्टर मैच्योर औरत का कैरेक्टर जो स्केच किया था ज़ारा का, वो डायरेक्टर से स्लिप हो रहा है, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। आइंदा आने वाले एपिसोड्स में हम इसको ऐसा इमोशनल नहीं देखना चाहते हैं, बट अदरवाइज फॉर योर शॉट्स एंड फाइट सीक्वेंस 8 फॉर श्योर। टू टेल यू व्हाट नॉट टू डू। वेरी गुड जॉब अली फैज़ान। अब चलते हैं जी ज़ारा की तरफ।
आई थिंक ज़ारा ने अपना मेटल तो डेफिनेटली दिखाया है इन 2 एपिसोड्स में. ज़ारा को मैं नंबर देना चाहूँगी बिकॉज द एफर्ट वाज देयर. आई गिव हर अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. मारिया. मुझे भी ये इन एपिसोड्स को अगर आप टोटली देखें, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड शी नोज हर वर्क. क्राफ्ट अपना उसको आता है. आई विल गिव हर 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. मुझे लग रहा है कहीं कहीं ज़ारा कॉन्शियस है ऑफ द एज गैप. वो तो दिखाया हुआ है. वो दिखाया हुआ है. वो बिल्कुल दिखाया हुआ है. नो बट शी इज ट्राइंग टू लुक यंगर. हालांकि ये ज़ारा समझे ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टर की ही स्ट्रेंथ है कि शी इज ओल्डर, शी इज मोर मैच्योर. और उस लड़के को उस लड़की में क्या बात पसंद आई है कि ये इन कंट्रोल है, ये मैच्योर है. तो ये छोटी सी चीज़ आप नोट करें जो मैंने फील की और मुझे उसको समझें कि यही इसकी स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की. सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव हर 7. हारिस वहीद नॉमिनेट हैं इस दफा. रवीना. गुड जॉब. 6. 6. He's doing a good job and I'm expecting as an actor कि ये I'm expecting a lot from this character क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है. I'll give him a 7. 7. वेरी गुड जॉब. अच्छा, हारिस ने तेरे बिन में भी बड़ा अच्छा काम किया था. नौरेज़ी हैं हमारे और आई फील कि बड़ा मैच्योर और इन कंट्रोल है ये अपने कैरेक्टर के साथ. बहुत अच्छा हारिस का काम लगा एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू आर वेरी लकी कि पाकिस्तान की क्रीम प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो. सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल गिव यू an 8 टू सपोर्ट. वेल डन हारिस वहीद. तो जी ये हो गया ड्रामा झूम. अब झूम से चलते हैं झोंक. वो भी मेरे ख्याल में जी इसी हाँ. राइटर का है if I'm not wrong. है ना? Same इसी राइटर का Same है. writer. हाशिम नदीम साहब का एक ड्रामा हमने किया जो कि राइटर थे. अगला ड्रामा भी उनका, इसका नाम है झोंक सरकार. उसकी पहली एपिसोड अभी आई है, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट में. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकरम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था झूम का, बड़ा तफसीली रिव्यू. एपिसोड में तो आपको कम मिलेगा लेकिन अनकट वर्जन में बहुत सारी हमारी डिटेल में बात हुई थी, वो आप देख सकेंगे यूट्यूब पे. तो जी अब जिस ड्रामे की हम तस्करा करने वाले हैं उसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और सैफ़ी हसन बहुत ही ब्रिलियंट हमारे डायरेक्टर हैं और एक्टिंग में भी आप उनको देख चुके हैं. उन्होंने डायरेक्ट किया इसको और राइटर हाशिम नदीम है और चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, MD प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर है मोमिना दुर्रेद. और ड्रामे का नाम है झोंक सरकार. और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, हिबा बुखारी, सकीना समू, फरहाना और आसिफ रजा मीर. और यही लोग हैं फिलहाल. हाँ. तो मारिया आपसे स्टार्ट करेंगे. तो झोंक सरकार ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड आपको कैसी लगी? मेरे लिए इट वाज अ प्लेजेंट चेंज स्क्रीन पे कि हम बड़े बड़े घर और एलीट क्लास एंड अपर मिडिल ड्राइंग रूम से निकल कर और उस तरह की स्कीम्स कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, लाइक उससे निकल कर आप ऊपर में आ गए. सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत सही लग रहे हैं. लाइक कोई ये नहीं है कि भाई कोई अपने एक्सेंट में या बोलने के तरीके में या एक्टिंग में कैरेक्टर्स बड़े, वो जैसे पुलिस वाला है वो भी पुलिस वाला ही लग रहा है. फरहान इज लुकिंग वेरी गुड इन हिज ऑन हिज CD70 एंड हिज उसकी मूछें और जो कैरेक्टर उसने बनाया है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है. और वो जो स्टेशन है छोटा वाइट, दैट वाज ब्यूटीफुल. तो विजुअली बहुत अच्छा है. रात के सीन्स बड़े अच्छे हुए थे. तो ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट. और उसके अंदर इट इज़ हैपनिंग. वो ये नहीं कि 6-7 एपिसोड अब इंतजार करेंगे फिर कुछ होना शुरू होगा. सो या ओवरऑल आई लाइक्ड इट. नादिया. सबसे अच्छी तो इसकी मुझे बात विजुअल तो है, विजुअली खूबसूरत है. अच्छी बात ये लगी कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर पुलिस फोर्स. आर्मी एयरफोर्स के तो बनते ही हैं ड्रामाज, लेकिन पुलिस वाले रोज़ इतने मरते हैं, उनका मोराल बढ़ाने के लिए we need more dramas like you are absolutely right. झोंक सरकार. तो ये तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी. तो वेल डन टू द चैनल, द टीम एंड एवरीवन. और फरहान लग कितना उसमें अच्छा रहा है, उस पर इतना सूट कर रही हो यूनिफॉर्म और स्टाइल और फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो प्लेजेंट टू वॉच. बट स्टार्टिंग समझ नहीं आई. स्टार्ट बहुत अब्रप्ट हुआ, लगा जैसे कुछ मिस हो गया. मैं रिवाइंड किया, मैं थोड़ा और रिवाइंड किया, मुझे लगा जैसे कुछ मिस हो गया है. शुड हैव स्टार्टेड प्रॉबली अ लिटिल डिफरेंटली. मुझे लगा एकदम बात कर रही हैं 2 लड़कियां और ये कि मैं भाग रही हूँ, ये वो. स्टार्ट थोड़ा खुला फील्ड्स एरिया, वही जो बीकानेर स्ट्रीट का शॉट है, अगर वो उस वक्त आ जाता तो शायद थोड़ा और समझ आता. मुझे स्टार्ट ने इम्प्रेस नहीं किया.
इट्स रिफ्रेशिंग स्टार्ट, लेकिन अभी ग्रिप नहीं फुल आई जो कि आनी चाहिए, या फर्स्ट एपिसोड है इसलिए। रुबीना आपा, पहली नज़र में आप ज़ाहिर नाम आपको पता है, हाशिम नदीम हैं और सैफी हसन हैं, बहुत बड़े नाम हैं। द कास्ट इज स्टेलर, जो आ रहा है वो एक बेहतरीन एक्टर है और बड़ा नाम है। यहाँ तक सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन स्टोरी जो अभी पहली एपिसोड में जहाँ तक हमने देखी है वो एक एज ओल्ड स्टोरी है, किसी भी ऐसे इलाके की जो हमारे जागीरदाराना इलाके हैं, वहाँ की यही कहानी है। लड़की भाग रही है, लड़की को मैरी ऑफ करना था टू पे डेट्स। सो उम्मीद कर रही हूँ कि आगे कुछ हुक्स आए, क्योंकि पहली एपिसोड में हुक नहीं था कोई भी, नथिंग दैट वुड लीव मी वांटिंग टू सी द सेकंड एपिसोड। So if I watch the second episode, I'll watch it for the cast only, because ये इतनी बड़ी कास्ट है कि अगर इसने इस ड्रामे को करने में हाँ कही है डायरेक्टर समेत, तो कहीं इसमें कुछ तो होगा। So आगे देखेंगे। ठीक है, राइटिंग की बात कर लेते हैं जी, और राइटर हैं हाशिम नदीम। मारिया, इस पहली एपिसोड में जो चीज़ें हैं वो हम बहुत सारे सीरियल्स में देख चुके हैं। जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना चेस बोर्ड के ऊपर जो खेलेंगे कैरेक्टर्स, उसमें आपको नज़र आ रहा है फरहान वो इस इलाके का वो पुलिस या डीएसपी बन के आएगा, वो इस चीज़ को करेगा। वो आप हिबा का जो कैरेक्टर है वो आपकी हीरोइन या व्हाटएवर, बट उसके अलावा वो जो साईं हैं सरकार आसिफ रज़ा मीर और उनकी जो दो बीवियां हैं, वो ऐसे नहीं आपने सकीना समो को ले लिया या फायज़ा, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्टर। ये खेलने वाले कैरेक्टर्स हैं और ये इंट्रीग किस तरफ लेकर जाएंगे, ये कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हम ऐसे बैठने नहीं आए। सो वो जो महलों की इंट्रीग टाइप होती है ना, तो मुझे उसकी कुछ महक आ रही है। आई होप इट्स लाइक दैट। तो कितने नंबर राइटिंग के? आई लाइक द फर्स्ट एपिसोड 7। वेरी गुड जॉब नादिया। कितना प्रॉमिसिंग है, आगे क्या होगा तब आगे उसके नंबर देंगे। अभी नंबर मैं दे रही हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई सॉ एंड हर्ड इन एपिसोड नंबर 1, और वो एवरेज था, तो जस्ट 5 फॉर दिस एपिसोड। 5, ओके जॉब। रुबीना आपा? या 5 फ्रॉम मी ऑल्सो, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम पहले देख नहीं चुके, कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो कि ज़रा सी डिफरेंट होती। सो 5 फॉर नाउ। 5। डायरेक्शन सैफी हसन। मारिया? सैफी, मुझे रात के सीन, गांव का जिस तरीके से दिखाया है, वो इलाका जिस तरीके से एक्सपोज किया है, वो मुझे स्क्रीन अच्छी लगी। यू नो, ब्रेक, आई लाइक्ड इट। जिस तरह टांगा और वो छोटा जो आपका स्टेशन है, दैट यू नो लुक्ड वेरी वेरी नाइस, और जिस तरह उसकी लाइट हुई थी, इवन सबके जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं। फिलहाल तो बिकॉज इट्स फर्स्ट एपिसोड, मुझे कोई उसके अंदर कोई झोल नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ ओहो ये झोंक नजर आया। तो I liked what Saifi did with the characters and with the visual. Sure, number. So I'll give him a 7 again. 7. Yeah. Very good job. नादिया? डायरेक्टर की जहाँ बात करूँ, अगेन मुझे उनका इतने बड़े ड्रामा सीरियल का जो फर्स्ट सीन का फर्स्ट शॉट एंड फर्स्ट सीन नहीं सही था, फर्स्ट एपिसोड का उसने इम्प्रेस नहीं किया, और वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सीक्वेंस होता है जो स्टार्ट करते हैं। वहाँ आपको सीन याद है जिसमें वो विलन आता है पुलिस वाले के पास, और जिप शॉट है सहरा में, और वो रैंडम बात करता है कि ये तुम क्यों खड़े हुए हो यहाँ पे, और अब हटाओ गाड़ी। अगर उस शॉट से स्टार्ट करके और फिर उन लड़कियों पे आते हैं ना, ताकि टेरर भी समझ आता है। करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है ना। फिर लड़कियों पे लड़की जो बात कर रही है, फिर आपको खौफ महसूस होता है कि इसके गांव में पुलिस वाले भी ऐसे हैं। I'm so happy I'm agreeing with you. है ना? You are so right here. हाँ ना, I want to agree with you. होता ही नहीं है। जब एक सीरियल शुरू होता है, उसका पहले सीन बताता है कि ये कितने बजट का ड्रामा, और पहला सीन मैं तो उसके बाद बंद कर देती हूँ। कभी कभी मैं मैं देखती हूँ पहले सीन में, मैंने कहा नहीं ये बजट नहीं है, सस्ती प्रोडक्शन है, बंद कर दो। फिल्म वगैरह देखती हूँ ना, उसमें सहरा में जिप शॉट लिया है। सहरा में वो यूं कैमरा रेत पे से यूं उठता दूर सड़क होती है, फिर वहां से पुलिस की गाड़ी आती है, मासूनी गाड़ी आती है। ये जो पहला सीन था, ये सेकंड सीन हो सकता था, थर्ड सीन हो सकता था। पहले सीन से आपने क्यों शुरुआत की है? हाँ, जैसे लिखा था वैसे 2 शॉट से मुझे नहीं समझ आई। मेरे लिए ये कितने समझदार डायरेक्टर ने, एक्सपीरियंस, इनको पता है इन्होंने क्यों किया, अच्छा नहीं लगा। एनीवेज फॉर नाउ 6। गुड जॉब। रवीना, इनको पहले सीन ने
डिसअपॉइंट किया एंड राइटली सो। मुझे आखिरी सीन में नहीं, मैं उसका नहीं करे, मुझे लगता है म्यूजिक होगा उसमें। देखो मैं फिर भी सो मेरे लिए लास्ट सीन जरा सा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। 6 फॉर नाउ, गुड जॉब। 6 गुड जॉब। मारिया, सीन था। हिबा बुखारी फीमेल एक्टर। ठीक, अभी तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक जो उसकी सहेली भागी है उसका ज़्यादा एक्सप्रेशन, उसका ज़्यादा थ्रिल और सस्पेंस वाला ये कुछ काम था, क्योंकि इसमें अभी इस कैरेक्टर का सिर्फ आपने इस्टेब्लिश देखा कि वो रहती है, एक भाई है, एक बाप है जो खांसता रहता है, व्हाटएवर, उसके अलावा कुछ नहीं। और तो अभी परफॉर्मेंस का तो मार्जिन आया ही नहीं है। आई विल गिव हर अ 5 फॉर दिस, क्योंकि कुछ नहीं, कोई सीन ही नहीं है ऐसा। ओके जॉब। रादर आई थिंक हम सब फीमेल्स को एक नंबर दे दें क्योंकि सबका बहुत थोड़ा थोड़ा काम था। या फ्रॉम मी आल्सो 5, क्योंकि कुछ नहीं है अभी इंट्रोडक्शन सा कुछ हुआ है, पता नहीं आया ही नहीं, किसी का काम नहीं आया अभी इसमें। क्या वो अच्छा लगा। अभी 5। 5 ओके जी। इसमें मेल एक्टर फरहान सईद। मारी, अच्छा लग रहा है इन हिज यूनिफॉर्म। आई विल गिव हिम 5 फॉर दिस। अभी कुछ भी नहीं हुआ है लाइक। ओके जॉब। नहीं, बड़ा अच्छा मैसेज है कि वो उसके फादर हवलदार ही हैं और वो एग्ज़ाम पास करके अपनी मेहनत से वो अफसर बना है। तो दैट्स अ गुड मैसेज। प्लस ये कि आप मेहनत करेंगे ज़िंदगी में तो आप अफसर भी बनेंगे और आपको बड़ी ग्लैमरस सी गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है। हाँ, जो गाड़ी भी गिफ्ट करेगी। जी, जो आपको गाड़ी भी गिफ्ट करेगी। वो तो मिल जाएगी अगर आप डिलीवरी बॉय भी। लेकिन अभी सीन्स नहीं आए ज़्यादा परफॉर्मेंस के। फॉर नाउ 6 बिकॉज अभी मुझे जूनियर एक्टर्स बड़े अच्छे लगे। रुबीना आपा। मैं फरहान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई थिंक ही इज़ अ वेरी केपेबल एक्टर राइट फ्रॉम द डे ही बिगेन टू एक्ट ऑन टेलीविजन। तो अभी मैं फिर भी 6 दे देती हूँ। 6 गुड जॉब। फिर भी दे रहे हैं। हाँ, फिर भी दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें पसंद बहुत है। ये जी जोक सरकार का रिव्यू आपके सामने हो गया है। अब जो अगला ड्रामा हम करने वाले हैं उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था, जिससे हमारे जजेस को लास्ट टाइम प्यार हो गया था फाइनली। इस एपिसोड पे कितना प्यार यहाँ से मिलता है वो आपको दिखाते हैं इस शॉट पे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, मारिया वास्ती, नादिया खान, और तीनों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यस सर, वो अपनी तैयारी होमवर्क करने में लगे हुए हैं। अभी तो पहले तो हमने इनसे टेस्ट लिया था, फिर मारिया से टेस्ट लिया, अब बारी है नादिया से। नादिया, आप अपने वाइवा के लिए रेडी हैं? हाँ। सर आप कैसी बातें मैं कर तो रहे नींद हैं? में भी बोल लूं। तो जी ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। मेरे साथ बोलती हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ नींद में। रिव्यू सारे कर रही होती होगी। हाँ, सोचें फिर आप इतने ड्रामे देखेंगे तो ख्वाब में भी रिव्यू कर रही होगी। अच्छा, चैनल है एयर बाय डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल है बहाजुरी जावियार नोमान, हानिया आमिर और राबिया कुलसूम। ओवर टू नादिया। 20th के बाद से इस ड्रामे ने ना इसने बड़ी ग्रिप आ गई है। बेहतर अच्छा हो गया, बेहतर हुआ पहले और फिर बहुत अच्छा हो गया। मेरा 24 एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली नाइस। तीनों का उसमें जो लव ट्रायंगल है वो सामने खड़ा हो गया ना आके, एक ही फ्रेम में दर 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 तीनों बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये सीन, गन पॉइंट। अच्छा, पहले मैंने कहा ये अब नहीं जाएगी, इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब गन निकली मैं कहा हुण ते कोई चॉइस ही नहीं, जाना तो पेगा। मुझे लग रहा है शी इज़ अ विक्टिम नाउ, शी इज़ बीइंग हरास्ड बाय दिस गाय। आई लाइक द फैक्ट कि वो बड़ी श्योर है, उसको ये चाहिए साथ के साथ ही रहना है। उसने दिल से अपनी इस नई लाइफ को एक्सेप्ट किया। अभी जब वो गन पॉइंट के बाद गई है साथ के ऑफिस, उसको वो लेके जाता है, एक तो वो बड़ा शॉकिंग था। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको साथ के ऑफिस है ना, वो थे गूज़बम्स आए हैं, है ना, फील आई है। तो जब वो आया मैंने कहा ओए बाप रे, ये तो सामने ले गया, अभी क्या होएगा। और वो अब कह रहा है कि बस इसको बोल दो कि तुम उसको छोड़ रही हो, और वो वहाँ जिस तरह सिचुएशन को हैंडल करती है मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन माय फेवरेट सीन वाज कि जब वो होगा बहादुर हानिया का, बहुत जबरदस्त सीन था। आई लव दैट, सो गुड इन दैट सीन, एंड हानिया वाज अमेजिंग। दोनों इतने प्यारे लगे, बड़ी सीधी सीधी बातचीत हो रही है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, फेस टू फेस कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं। और उसमें जिस तरह वो फर्स्ट टाइम फाइनली उसको कहती है, देखिए एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। उसने सिंपल कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, एंड काइंड ऑफ लाइक आई लव यू, आई डोंट नो, मुझे तो लगा, आई होप सो। तो उसने जो जवाब दिया ना कि मुझे उफ, जो स्ट्रेंथ आई है तुम्हारी ये बात सुन के। अब अच्छा, पहले वो इसकी वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था, बर्दाश्त भी कर रहा था, फिर उसने सुन भी लिया था कि ये खुला, वो ही कह रहा है ना कि खुला ले लो,
उसको लग रहा था ये रहना नहीं चाहती, छोड़ देगी आज ही नहीं तो कल। अब साथ को पता चल गया ये मेरी है, ये तो मेरे साथ रहना चाहती है, अब ये नहीं इसको छोड़ेगा। उसमें अब अरीब की पटाई सबसे अच्छी जो उसकी अब लाइन उसकी बोली थी पिटाई ना, बनती जिसपे मुझे वो हुआ था, गूज़बम्प मुझे आए थे, तो वो हानिया कहती है कि तो उसको तो मैंने पसंद किया था ना, तुम्हें मेरे लिए खुदा ने अरे चुना ये है भी ना। और खुदा का फैसला कभी गलत नहीं होता। दैट वाज अ बमर। और उसके बाद उसने कहा कि आज तुम्हारी ये बात सुन के मुझे लगता था मेरे पास कुछ भी नहीं, आज मुझे लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ये बहुत प्यारा सीन था। ओह, सो रिफ्रेशिंग टू सी। मैं थोड़ा और ओल्ड फैशन माहीर- भी हूँ कि ये कितनी प्यारी इस बच्ची ने बात कह दी उसके मियाँ को। देखो अब वो उससे, मुझे लगता था बड़ा कमजोर सा कैरेक्टर है उसमें, तो उसकी कमजोरी यही थी कि उसको पता ही नहीं कि उसकी बीवी ने हाँ। चाहती क्या है, आगे रहेगी नहीं रखेगी, उसकी वजह से कमजोरी थी। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया बीवी के मुंह से दो अल्फाज सुन के कि मैं कहीं नहीं जा रही। जब ये फूल उठा के फेंकते हैं ना, पहले वाला होता वो साथ तो जाके फूल पकड़ा था कि ऊपर दे आओ, अब उसने उठा के फेंक हाँ, फेंक के, देखा कि अब वो आ गया उसका। अब वो अब ये अब इसको छुपना, अब इसको वाकई जाना पड़ेगा जर्मनी या जहाँ भी जाना है, कनाडा। रशिया। रुबीना आपा आई लाइक द एपिसोड। मुझे फ्लॉज ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं तो मुझे माफ़ करें सब लोग लेकिन जनरली जो हम देखना चाह रहे थे बहुत सारे हफ्तों से वो होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा होते होते ख़राब हो जाता है, जैसे कि पहला सीन वो तीनों मिले हैं, वो लेके गया ना उसको घर से, उसने बिल्कुल ठीक था, गन पॉइंट वाज फाइन, वर्क फॉर मी कन्विंसिंग इनफ, वो फिर ले गया। अब ये एक सस्पेंस का मोमेंट था। डायरेक्शन में खैर डाल दूं तो शायद ज़्यादा अच्छा, डायरेक्टर के खाते में मैंने इस दफ़ा बहुत कुछ डालना है। तो फिर वो ऑफिस एम्बियंस दिखाते और हम सोचते ओए कहाँ जा रहे हैं ये दोनों, थोड़ा और सस्पेंस बिल्ड होता। अच्छा। वो खड़क करके उसके ऑफिस में खड़े हो गए, चलो कोई बात नहीं, बीच में जगह थी, बीच में जगह थी, छूट गई। यू आर राइट, यू आर है ना? एब्सोल्युटली है ना? राइट, एग्री। फिर लेकिन मैं भी उस एग्री कोने हुआ में आपसे, जाके है ना। अब वो लाइनें शुरू हुई जो वो कहता है कि चलो बोलो इसको फौरन दे दो तलाक। लाइनें मज़े की शुरू हुई, तीनों लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं आई वाज टॉर्न बिटवीन वहाज इधर था, वहाज एंड जावियार कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। दोनों लड़के स्टेलर थे, लड़की भी बिल्कुल ठीक थी। लड़की की लाइंस ने थोड़ा सा मुझे डिसमे किया कि मैं क्या हूँ। जब उसने कहा तो उसने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ कि ये तुम्हें कहेगा छोड़ दो। उसने कभी भी नहीं ये कहा था, वहाज ने, मैं भूल गई उसका नाम, साद ने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये कहेगा छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। उसने कहा था जो तुम कहोगी, हमेशा से तय था। तो ये वाली लाइन मुझे लगा ज़रा अच्छी ले आते। मगर एंड हुआ इस सीन का, वो लड़की बोल रही थी। आपको एंड समझ नहीं आता, आप बेहोश कर देते हैं। सवाल मेरा, हाँ, सवाल अच्छा सा सवाल है ना, बहुत लड़ाई सवाल का, है। लड़ाई वाली नहीं, इसमें तो आपको बड़ा मजा आएगा, सवाल कर आपको पॉइंट दे रहा हूँ। ओके, दे दो। वो यूं करके हाथ डालता है उसको उठाने के लिए, जहाँ सीन कट होता है, और साथ खड़ा हुआ होता है, फिर साथ अकेला गाड़ी में गया है, अपनी बीवी को और वो सीन काट दिया। अच्छा अब सुनो, अब उसने बाद में कहा कि तुम क्यों नहीं थे, तुम थे मेरे मियाँ। तो फिर ये भी वो जगह थी जिसको खींचना मेरा था। ख्याल है इन्होंने बनाया था, उठा के इन्होंने वो लेकर गए। नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों लग रहा है awkward? मारिया क्या एपिसोड मैंने वही कहा ना, जैसे ही कोमा से मरीज निकलने लगे एक्टर जो हैं या। उनके अंदर ऐसे ऐसे कुछ हुआ, और जैसे ही उस लड़की ने कहा ठहर जाओ भाई, मैं अपनी मर्जी से कुछ करूंगी, तो देखिए पहले तो वो दोनों लड़के आपस में कह रहे थे मैं ओ, लड़की ने कहना था कि मैंने इधर जाना है उधर जाना है, तो कुछ होना माहिर के शुरू होना कैरेक्टर ने ना। नई रूह फूंक दी है इस ड्रामा में। अभी उस पहले दिन से मैं कह रही थी कि खुदा के लिए इसको कोई डिसीजन ले ले, तो अगर पहले ले लेती तो ये तरह कोमा से पहले निकल आते, उस वक्त उसका कोमा में चल लेकिन उन्होंने 24वें एपिसोड तक भी तो आना था। देखिए ना ड्रामा भी तो लेके ड्रामे को लंबा भी तो करना है। इतना लंबा ले गए ना, तो फिर आपकी ऑडियंस आगे पीछे हो जाती है ना, और ऑडियंस भी तो कोमे में चली जाती है फिर। तो जैसे ही आप देखिए ना, वो रिफ्ट जैसे जैसे क्रिएट होगी उसी तरीके से सिचुएशंस बनेंगी। सो आपको वो नजर आना शुरू हो गया। व्हेन शी सेड यस, तो उससे एकदम से साथ जो है उसको भी ही नोज नाउ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। राइटर की तरफ चलते हैं, सीधा सा हर इमरान मारिया। मुझे एपिसोड अच्छा लगा, इस पे सिचुएशंस अच्छी बनी हुई थी। कुछ होने लगा है अब मुझे ये है कि इफ शी हैज फाइनली डिसाइडेड कि अल्लाह ने मेरे लिए ये चुना है, और मैं अब डिसाइड कर रही हूँ दैट आई विल बी विद माय हस्बैंड, जिससे हस्बैंड को भी अब स्ट्रेंथ मिली है, और उसने वो उठा तो शिकवा बहुत ही अच्छा था, वो जो हस्बैंड से शिकवा करती है ना, बट वो बेचारा भी तो कंफ्यूज था ना, उसको भी तो बताया नहीं हुआ था, तो उसने कहा पता नहीं मैं अपनी बीवी को हाथ लगा रहा हूँ या मैं उसकी होने वाली बीवी को हाथ लगा रहा हूँ। तो वो तो शरीफ आदमी था, वहाँ की किस्मत में बेगम का सुख नहीं है।
दुख ही दुख है। Right. अच्छी एपिसोड थी, you know, I'll give her an 8. 8 एकदम से तो कोमा से निकले अभी सारे ना, तो मैं कहती हूँ कि अब निकले रहे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई, टच वुड। तो आपकी लाइन स्क्रिप्ट सब बहुत अच्छा था। और अगर- आई रियली एंजॉयड द एपिसोड। अगर- 7 आई अच्छा गिव था। हर तो अभी निकले हैं तो चलो आई गिव हर 7. 7 वेरी गुड जॉब। अब जी डायरेक्शन, डायरेक्टर बदर महमूद, मारिया। मुझे डायरेक्टर नजर नहीं आया इसमें, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो गए हैं, उन्होंने जहां जहां कैमरा रखा है उसको शूट कर दिया। 5. द डायरेक्टर्स जॉब वाज पोर इन दिस एपिसोड। यस, कितने? 5। 5 ओके जॉब। रुबीना आपा। काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जो बेहतर हो सकती थी और नहीं की गई, ठीक है। 5. 5 हानिया आमिर, जिनमें जान सी आई है और ड्रामे में भी जान ऐसे आ से है गई ना, है। हाँ। नहीं उसने शी परफॉर्म, भाई वो उठी है तो अब उसने कुछ किया, पूरा उसका ड्रामा उठा है। पूरा जहाँ जहाँ उसको मार्जिन मिला उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसका जो वो पूरा लेकर अपना चल रही विदाउट मेकअप, और वो जो उसकी थकन, उसकी पेन, उसका डिप्रेशन वो नजर आ रहा है। तो आई विल गिव हर एन 8. 8 कि प्लीज Well बेहोश done, ना होना, हानिया अब आमिर। बेहोश ना होना कुछ Well अच्छा। done, मुझे मारिया। मुझे इस दफ़ा ना बड़ा तरस आया इसके ऊपर। एक तो अरीब इतना तंग कर रहा है, ऊपर से डायरेक्टर की सपोर्ट नहीं मिल रही है शॉर्ट्स में। आई रियली लाइक हर एक्सप्रेशन। मुझे इस एपिसोड में इसका काम बहुत अच्छा लगा। वहाज के साथ लाइंस, गन पॉइंट पे गाड़ी पे बैठना, और आई गिव और चूल्हा बंद करके किचन से निकली थी। हानिया परफॉर्म्ड वेल। हानिया की मैं फ़ैन हूँ। हानिया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट बेटर फ्रॉम यू, सो 6 फॉर नाउ. 6 नादिया कोमा में चली गई अच्छी। हमारी रेड राइडिंग हुड कोमा में चली गई। अच्छा जी, अब जाते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट हैं वहाज अली। अरे भैया, वहाज को क्या कहें। ये लड़का जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है। मैं एक नुक्ताचीन इंसान हूँ जो कहीं से भी निकाल लेती हूँ, है ना। सो अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, बट मुझे इसके काम में गलती नज़र नहीं आई। 8 वेरी गुड जॉब। He did a very good. I'll give him an 8. 8 वेल डन वहाज। नादिया। अगर सीन्स कुछ और होते, डायरेक्शन कुछ और ज़बरदस्त होती, तो ये 9-10 तक बात जाती। लेकिन आपको क्लोज ही नहीं लिया हुआ। हाँ, अब वो वहाज आपके सामने वहाज है, हानिया है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, सर पीटने की बात है कि डायरेक्टर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं ऐसे स्टार्स को। जब शॉर्ट से नहीं बनाएंगे तो काम अफेक्ट होगा, नंबर कैसे देंगे। तो ये एक मुश्किल हालात में उन्होंने रहते हुए फिर भी परफॉर्म किया। मैं बता रही हूँ जो मुझे एपिसोड पसंद आया, 24 एपिसोड में बस कमाल ही एक्टर्स हैं, और तो कुछ भी नहीं है। राइटिंग है। तो मुझे दुख हुआ कि डायरेक्शन इज गोइंग अगेंस्ट द आर्टिस्ट, अगेंस्ट तो numbers? लेकिन मैं वही बता रही हूँ, वहाज का एक तो जो सीन है मेन वो हानिया के साथ ही है, तो उसी के नंबर दे रहे हैं, वरना और बहुत जगह और बड़ा कुछ मार्जिन हो सकता था जो नहीं दिया डायरेक्टर ने उसको। तो क्योंकि इज ब्रिलियंट और जो मिला उसको काम जो उसने बड़ा अच्छा किया। 8 वेल डन वहाज। ये था हमारा आखिरी ड्रामे का रिव्यू, आखिरी नहीं बल्कि थर्ड ड्रामे का रिव्यू। मुझे प्यार हुआ था, लेकिन आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ चाहता है, और अभी 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है, जिसमें शामिल हैं तेरे इश्क के नाम और तेरे बिन। इनका रिव्यू करेंगे हम कल के प्रोग्राम में, और कल आपको बहुत ख़ास बात ही बताएंगे किस तरह से आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जजेस को रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरह रेटिंग दे सकेंगे आज हम डिस्क्लोज फाइनली करेंगे कल के एपिसोड में। तो सिर्फ आप हमें आके वहाँ पे तारीफ या तनकीद का निशाना ना बने, बल्कि आप पार्ट ऑफ अ गेम बने। खुद नंबर्स दें, अपने एक्टर्स को, अपने फेवरेट जो भी आपके स्टार्स हैं उनको जितवाएं, और उनको एक्टर ऑफ द वीक या एक्ट्रेस ऑफ द वीक या डायरेक्टर ऑफ द वीक या राइटर ऑफ द वीक बनाएं। तो वो आपको पता चलेगा कल के एपिसोड में। तो इसके साथ ही नादिया खान, मारिया वासी, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा बहुत ही खास और स्पेशल क्या ड्रामा।